गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग पहले भी त्रिभुज पढ़ चुके हैं, आज कुछ हम नया समझने जा रहे हैं। बच्चों एक मैंने त्रिभुज का एक ट्रायंगल का एक और वीडियो बनाया हुआ था। आज जो बेसिकली जो वीडियो है बच्चों वो है पाइथागोरस के ऊपर बेस है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उस पर बेस है, क्योंकि इससे आपके राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है NMMS में ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको स्पेशली मैंने समझाने के लिए बनाया ये वीडियो, ताकि आप सवालों को रटे ना, उसको समझ के हल करें कि कैसे इनको हल करना चाहिए बच्चों। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि देखिए समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप पहले जानते हैं। हल्का सा फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी एक एंगल के, किसी एक वर्टेक्स पे आपका 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं, आधार। आधार यानी कि बेस। ठीक है, और जो इसके ऊपर लंब होता है, जो सीधी रेखा खींची जाती है जिसकी वजह से 90 अंश का कोण बन रहा है, उसको अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, या हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को C और B को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये सबसे लंबी रेखा इन तीनों जो साइड्स हैं उसमें सबसे लंबी रेखा होती है, इसको कहते हैं हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके पहले वीडियोस में हमने जाना भी है इसका रिलेशन क्या है, लेकिन आज देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताना चाहूँगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ा हुआ है। हमने देखिए इसको शॉर्ट में H कहा था, और इसको शॉर्ट में हमने B कहा था बेस, और परपेंडिकुलर को हमने P कहा था। फॉर्मूला हमने क्या जाना था, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप साइड्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। मेन है आपका बेस का स्क्वायर प्लस लंब या परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो जो पाइथागोरस ने यही प्रमेय थ्योरम निकाला था। ठीक है, तो इसका सूत्र भी आपको मैंने बता दिया। तो अगर इसको दूसरी तरह से लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर। इंग्लिश में अगर देखिए शॉर्ट में अगर करना हो तुरंत, तो लंब आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर, आधार आपका बेस हो गया, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर स्क्वायर। इसका उल्टा भी याद रख सकते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसके अगर आप क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप कॉम्पिटिटिव वाले की, तो इसमें इससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं। अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा कि इससे जो सवाल बनते हैं या परीक्षाओं में आते हैं वो किस तरह से आते हैं। समकोण त्रिभुज की इसमें बात हो रही है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस ये कहे जब बनाए उन्होंने, तो ये देखिए यहाँ मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ दिखा दे रहा हूँ पहले, कि ये हमने मान लिया इसका बेस, इसका मान लिया हमने, इसका आधार मान लिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे ये रख दिया जाएंगे इस तरह से, ये देखिए ये इसका मैंने बना दिया है आपका लंब। ठीक है, और ये बना दिया है आपका मैंने इसका कर्ण या हाइपोटेन्यूज, अलग अलग रंग के। ठीक है, तो किताबों में जनरली हम इसको देखते हैं इस तरीके से कि इस तरीके से दिया रहता है। तो देखिए इसको समझाने का समय है। अगर इसमें बेस देखिए 3 सेंटीमीटर का मैंने ये ले लिया, 3 सेंटीमीटर का मैंने आधार ले लिया, लंब मैंने 4 सेंटीमीटर का ले लिया, और मैंने कर्ण या हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का ले लिया। तो इन्होंने बताया कि अगर इसका जो क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल जो है आपका, जो कर्ण पे जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें पता है भाई क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, भुजा गुणे भुजा, तो 5 गुणे 5 बराबर इसका कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए 4 गुणे 4 इस भुजा का आपका क्षेत्रफल, और साथ में इसका क्षेत्रफल जोड़ देना हमें। यही पाइथागोरस ने बताया था। ठीक है, तो इसको कर लीजिए 25 बराबर 16 प्लस 9। देखिए 25 आ गया कि नहीं आ गया, 25 बराबर 25 आ गया। यही पाइथागोरस ने समझाने का प्रयास किया अपने थ्योरम के जरिए बच्चों। ये बच्चों इसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब ये त्रिक मतलब 3 का जोड़ा, और 3 का जोड़ा क्या आपको पता ही है कि जो 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, वही इसी से त्रिक बना है। तो आइए इसको समझें कि देखिए अगर किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनने वाली भुजाओं, ठीक है, देखिए ये समकोण यहाँ भुजा बन रही है। ठीक है,
तो इनका अगर भुजाओं को एक को हमने मान लिया अगर 2n है, ठीक है, और दूसरा फिर क्या है n² - 1 है, ठीक है, तो इसके जो कर्ण की लंबाई जो होगी वो होगी आपकी n² + 1। अगर मान लीजिए एक को हमने परपेंडिकुलर या लंब मान लिया, एक को हमने बेस या आधार मान लिया, ठीक है, तो इसका जो कर्ण या हाइपोटेन्यूज है वो ये होगा, ठीक है। तो सवाल देखिए परीक्षा में एक सिंपल लेते हैं, उदाहरण मैं मान लेता हूँ, इसमें n का मान भर देता हूँ 2। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कीजिए, इसकी मान भरते चले जाए, n का मान यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या होगा 2 का वर्ग 4, 4 - 1 3, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग 4 + 1 5, तो ये देखिए 4 3 और 5, ये जो है पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये जोड़ा बन गया है। जोड़ा नहीं, अब तो ये त्रिक है, ट्रिपलेट है, तो ये ट्रिपलेट बन गया है। तो परीक्षा में देखिए सवाल आते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, 1, ऐसे ही 2, फिर 3, फिर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो मैं बदल देता हूँ 4 3 6, ठीक है, वैसे ही बदल देता हूँ आपको 3 4 5, ठीक है, इसी तरह से कुछ भी बदल जाएगा। तो आपको चेक कैसे करना है, आपको या तो ये फॉर्मूला भी लगा लीजिए, या तो आप जो हाइपोटेन्यूज का मैंने फॉर्मूला बताया इसको भी लगाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई आते हैं इसमें, उदाहरण हम कई ले सकते हैं, जैसे कि आपका 3 4 5 तो हो ही गया, 3 4 और 5, ठीक है, एक और हो सकता है इसमें 5 12 13, ऐसे ही आपका 7 24 और 25, ठीक है, इसी तरह से आपका 8 15 और 17, इसी तरह से आपका 9 40 और 41, ऐसे असंख्य हैं, ठीक है। तो आप इसका देख सकते हैं, ये पूरा इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहा है। अगर जो लंब है आपका 2n है, आधार आपका n² - 1 है, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा n² - 1 होगा। इसको स्क्वायर करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का है, सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है, ये है तो ये क्या होगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई डायरेक्ट कर दीजिएगा। बच्चों आपको प्रश्न दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, भुजा CA का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण B समकोण है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक चित्र बना देता हूँ। जब भी हो बच्चों, इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। नेमिंग कर देते हैं ABC। सवाल क्या कह रहा है, B जो है समकोण है, तो भाई समकोण यहाँ मैंने बना दिया, ठीक है। और AB कह रहा है 3 सेंटीमीटर और BC कह रहा है 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसे जानना है, अब साफ साफ दे दिया कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण है, तो हमें पता है ये कर्ण का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, h² = p² + b², ठीक है। तो आपका p कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, और b कितना है आपका 4 का वर्ग, कितना आएगा 9, और ये 16, कितना आया 25, ठीक है। इसका मतलब h² = 25। अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो क्या करना होगा, इसको वर्ग में लेना होगा, तो वर्ग ले लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने पहले भी इस फॉर्मूला को समझा था। तो ये बच्चों देखिए इसका आसानी से सवाल आ गया, ये तो जनरल एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसे हमें करना था। बच्चों देखिए ये जो है कंपटीशन वाला सवाल है, इसी तरह के सवाल आते हैं, तो आपको मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए। 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 5 मीटर दूरी पर लगाई गई है, इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। सबसे पहले बच्चों ये देखिए डायग्राम जरूरी है। तो ये जो सीढ़ी है, दीवार, ये मैंने इसको दीवार मान लिया, सीढ़ी जो है 5 मीटर की दूरी पे है, और सीढ़ी देखिए 13 मीटर लंबी है, लगा दी गई है। सवाल पूछ रहा है कि जो दीवार पर सीढ़ी कितने ऊंचाई तक पहुंचेगी, मतलब ये हाइट पूछ रहा है कितने ऊंचाई तक पहुंचेगी, ये हमें निकालना है। तो ये आपको पता है ये क्या है, लंब है, ये क्या है, बेस है, आधार है, और ये क्या है आपका कर्ण है या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो आपको जो जनरल फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, p² + b², ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ p निकालना है। तो हम क्या करेंगे, p² को इधर ले आइए, ठीक है, इसको b को उधर ले जाइए, तो माइनस हो जाएगा h² - b², ठीक है। ये जनरल चीज़ें आपको बच्चा पता होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 25 का ये 5 का कितना होता है 25। अगर आप इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये आएगा 144। इसका मतलब
कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 144 हो गया। और अभी मैंने बताया अगर आपको स्क्वायर के करना है तो क्या करना होगा, इसको वर्गमूल में ले लीजिए। ठीक है, 12 गुणे 12 144 का होता है, तो एक 12 बाहर निकाल दीजिए, कितना आ गया 12 मीटर। तो ये उत्तर आ गया कि जो सीढ़ी है वह 12 मीटर की ऊंचाई तक दीवार पर पहुंचेगी। तो बच्चों देखिए ये थे, और आप, मुझे उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कृपया कमेंट में कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।